तो आज के रिवीजन के इस लेक्चर में हम लोग सुश्रुत का शारीर स्थान देखेंगे। और सुश्रुत के शारीर स्थान को पढ़ने से पहले थोड़ा सा बहुत हमको आइडिया होना चाहिए कि अगर आपसे शारीर स्थान से क्वेश्चन पूछा जाता है तो मैक्सिमम जो चांसेस होता है वो सुश्रुत के शारीर से पूछा जाता है। और अगर आपको स्त्री प्रसूति पढ़ना है तो मैक्सिमम चीजें जो रचना शरीर का जो पोर्शन है वो यहीं से निकल के बना हुआ हो, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे। चरक के शारीर में 8 चैप्टर जबकि सुश्रुत के शारीर में टोटल 10 चैप्टर है। तो चलिए हमारे पास स्टार्ट करते हैं। और शारीर स्थान का सबसे पहला चैप्टर जिसका नाम है सर्वभूत चिंता शारीर अध्याय। तो शारीर स्थान में अध्याय की संख्या अगर देखा जाए तो चरक संहिता में हमारे पास 8 है, सुश्रुत संहिता में 10, अष्टांग हृदय में 6 और अष्टांग संग्रह में टोटल 12 चैप्टर है। अगर बात करें चरक संहिता एक का जो संबंध है वो वैशेषिक दर्शन का है। सो शारीर का एक का संबंध जो है सांख्य सांख्य दर्शन और चरक निदान का जो संबंध है वो चारवाक दर्शन से है। ऐसे ही हम आपको इंद्रो प्रमणीय अध्याय जब पढ़ाते हैं या आपको स्वभाव परमवाद पढ़ाते हैं तो हम बताते हैं बौद्ध दर्शन से इसका क्या है ताल्लुकात है। फिर आते हैं हमारे पास इस पॉइंट यूज कहता है कि सर्वभूता नाम कारणम अकारणम सत्व रजः तमोह लक्षणम अष्ट रूपम अखिलस्य जगत संभव हेतु अव्यक्त नाम तद एकम बहुता जत्र ज्ञानम अधिष्ठानम समुद्रम एवं उदका नाम भावानाम। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ये पूरा अव्यक्त के बारे में बताया गया है। क्या कहता है कि अष्ट रूपम अखिलस्य जगत संभव हेतु, और ये समुद्र वाला भी कहानी इसी में आता है। और इसके संदर्भ में एक न्याय आता है जिसका नाम है शिलापुत्रक न्याय। आपसे पूछा सकता है शिलापुत्रक न्याय चरक संहिता में कहाँ से संबंधित है, तो ये अव्यक्त से संबंधित है सुश्रुत संहिता में। अगर सृष्टि की उत्पत्ति के क्रम देखा जाए तो सबसे पहले हमारे पास क्या होता है, अव्यक्त। अव्यक्त से महतत्व की उत्पत्ति होती है और इसी से अहंकार उत्पत्ति होती है। अव्यक्त के संदर्भ में 3-4 पॉइंट याद रखिएगा कि ये सत्व रज तम मूल लक्षण वाला होता है। यह भूतसरी भूतों का कारण और स्वयं कारण रहित होता है, ये मूल प्रकृति मानी जाती है। अहंकार 3 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से? वैकारिक होते हैं, राजस होता है और तामस होता है। जो वैकारिक और राजस होता है इसे एकादश एक इंद्रिया बनती है। एकादश इंद्रियों में 5 ज्ञान इंद्रिया, 5 कर्म इंद्रिया और एक उभय इंद्रिय आता है। जबकि राजस और तामस से पंचतर मात्राएं बनती है, शब्द स्पर्श रूप रस और गंध, और इससे 5 महाभूतों की उत्पत्ति होती है। तो कर्म इंद्रियों और ज्ञान इंद्रियों के कार्य कार्य के बारे में अगर देख लिया जाए तो सुश्रुत के अनुसार वाक हस्त उपस्थ पायु और पाद होता है। वाक का काम जो होता है वचन होता है, हस्त का काम आदान होता है, उपस्थ का काम जो होता है आपका आनंद होता है, पायु का काम विसर्ग, और विहरण जो होता है वो पाद का काम होता है। जबकि ज्ञानेंद्रियों के बारे में बात करें तो स्रोत त्वच चक्षु घ्राण और हमारे पास जीवा होता है, शब्द स्पर्श रूप रस और गंध हम लोगों ने पढ़ा था। उभयात्मक इंद्रिय जो होती है मन होती है, मन का लक्षण एक होता है ज्ञान का होना या ना होना। गुण और दोष जो होता है हमारे पास 2 होता है। विषय जो होता है 5 होता है, जबकि कर्म बताया जाता है ये 4 होता है। और जो अगर पूछे मन के प्रकार कितने होते हैं तो सत्व रजत तम 3 प्रकार के मन होते हैं। फिर आते हैं हमारे पास सृष्टि की उत्पत्ति के कारण के संदर्भ में। तो सृष्टि की उत्पत्ति के कारण सूत्र के अनुसार 6 चीजें हैं। सिक पानी याद करते हैं हम लोग, स्वभाव ईश्वर काल यदृच्छा नियति और परिणाम होता है। सुश्रुत का सृष्टि उत्पत्ति का क्रम सांख्य दर्शन और चरक का सृष्टि उत्पत्ति क्रम वेदांत दर्शन को फॉलो करता है। चरक ने 24 तत्वों का पुरुष माना जिसे राशि पुरुष कहा जाता है, जबकि सुश्रुत ने 25 तत्वों का पुरुष माना है। ध्यान रखिएगा, प्रकृति और पुरुष के अंतर्गत कुछ हमारे पास सिमिलरिटी है, कुछ हमारे पास डिससिमिलरिटी है। सिमिलरिटी 6 है और डिससिमिलरिटी भी 6 है। जैसे हम लोग और साधर्म के बारे में बात करें तो प्रकृति और पुरुष जो होते हैं हमारे पास अनादि है, अनंत है, प्रकार रहित है, नित्य है, अपर है, दोनों व्यापक होते हैं। जबकि इनका अगर अलग अलग बात करें डिफरेंट क्या क्वालिटी होती है तो प्रकृति एक है लेकिन पुरुष जो होता है अनेक होता है। प्रकृति जड़ है, पुरुष जो होता है चेतन है। प्रकृति 3 गुण वाली होती है, पुरुष निर्गुण होता है। यह बीज धर्मणी होते हैं, बीज रहित होता है। यह प्रसव धर्मणी होती है, यह प्रसव रहित होता है। यह अमध्यस्थ धर्मणी होता है, यह मध्यस्थ धर्मणी होता है। याद रखिएगा। और इंद्रियों के बारे में बात करें तो इंद्रियों को क्या हमारे पास इंद्रियों को अहंकारिक माना है सांख्य और सुश्रुत ने, और इंद्रियों को आयुर्वेद ने क्या माना है, भौतिक माना है। अव्यक्त महान अहंकार पंचतन मात्रा ये 8 हमारे पर प्रकृति होती है और 16 विकार बताए गए हैं, ये ध्यान रखेंगे। आत्मा जो होता है क्षेत्र जो नित्य होता है और ये क्या होता है असर्वगत होता है। तिर्यक योनि में जन्म लेने का कारण क्या होता है, धर्म धर्म निमित्त होता है। जबकि नाना योनि में जन्म लेने के कारण कार्य कारण भाव होता है। कर्म पुरुष में 6 तत्व और 16 गुण है, यही चिकित्सा अधिकृत पुरुष माना जाता है। सब धातु पुरुष को सुश्रुत ने कर्म पुरुष कहा है। चतुर्विंशति पुरुष को राशि पुरुष कहा जाता है। और इसकी उत्पत्ति चरक ने बताया है MID से होता है, मोह इच्छा द्वेष से उत्पन्न होता है। तत्व और उनके देवता यहाँ पर 13 प्रकाशमान तत्व बताए गए हैं, जैसे बुद्धि अहंकार मन त्वचा चक्षु रचना। इसके हमारे पास अगर देवता देखा है तो बुद्धि के ब्रह्मा, अहंकार के ईश्वर, मन के चंद्रमा, त्वचा के वायु और चक्षु के सूर्य, रचना के आप और घ्राण का पृथ्वी होता है। जबकि
कि अगर वचन का देखा जाए तो अग्नि है, हस्त का देखा जाए तो इंद्र है, पाद का विष्णु है, वायु का मित्र होता है, और उपस्थ का हमारे पास अगर देखा जाए तो प्रजापति होता है, स्रोत की हमारे पास क्या होती है, दिशा होती है। ठीक है, पाद है, यहाँ पे पाई होना चाहिए, थोड़ा सा ध्यान रखना है। फिर आते हैं हमारे पास अगला, सात्विक राजस और तामस व्यक्ति के क्या क्या गुण होते हैं। तो कुछ चीजें जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो सात्विक गुण वाला होता है कहीं क्रूर काम नहीं करेगा, कुछ भी मिलेगा तो बांट के खाएगा, सम विभाग रुचिता तितिक्षा होता है, सत्य होता है, धर्म को मानने वाला होता है, आस्तिक्य होता है, ज्ञान बुद्धि मेधा स्मृति धृति इसके अंदर होता है, और अनाभिसंग मतलब फालतू की चीजों में नहीं क्या ज्यादा इंटरेस्ट लेगा। राजस के बारे में बात करें तो राजस जो होता है हमारे पास, दुख बहुलता, अट्टनशीलता, अधृति, अहंकार, अनृतकृत, और हमारे पास अकारुणम, दंभ होता है, मान हर्ष काम और क्रोध के वाला जो होता है वो राजस होता है। जबकि अगर तामस की बात करें तो विषाद तुम, और क्या होता है, नास्तिक होता है, अधर्मशीलता होता है, बुद्धि निरोध, अज्ञान, दो निर्धष्ट होता है, तो अकर्मशील होता है, और बहुत ज्यादा सोता है। अगर महाभूतों के बारे में बात करें, उनके गुण के बारे में, तो आकाश जो होता है वो सर्व छिद्र समूह होता है, वायु सर्व चेष्टा समूह, तेज जो होता है ब्राजी उछड़ता, जल जो होता है सर्व द्रव्य समूह होता है, और पृथ्वी जो होता है सर्व मूर्त समूह होना चाहिए। जबकि अगर महाभूतों की बात बात करें तो महाभूत और त्रिगुण की संबंधता अगर देखा जाए तो आकाश में सत्य होता है, वायु में रज होता है, तेज में सत्य और रज दोनों होता है, जल में सत्य और तम होता है, और पृथ्वी में तम गुण की बाहुलता है। जबकि कर्म पुरुष के जो गुण होते हैं वो 16 होते हैं, सुखम दुखम इच्छा द्वेष प्रत्यय प्राण अपान और उन्मेष है, निमेष है, बुद्धि है, मन है, संकल्प है, विचारणा है, स्मृति, विज्ञान, अध्यवसाय और विषय उपलब्धि। ये पहला चैप्टर हमारे पास। उसी साथ दूसरा चैप्टर देखते हैं हमारे पास, शुक्र शोणी सारे अध्याय, और शुक्र शोणी में शुक्र के दोष जो होते हैं 8 बोले गए हैं और 11 भी बोले गए हैं। ऑप्शन 8 आएगा तो 8 पहला सही करोगे। शुक्र दोष की साध्यता साध्यता देखा जाए तो इसमें जो कुड़प है, ग्रंथि है, पूती पुई और क्षीण है, कृषि साध्य होता है, मूत्र और पुरुष जो होता है असाध्य होता है। अगर बात करते हैं हमारे पास अगर उनकी चिकित्सा के संदर्भ में, तो कुड़प वाले में की चिकित्सा क्या होता है, ढाक देता अर्जुन साला, धात की पुष्प है, खदिर है, दंडीम है, अर्जुन है, सालसर आदि गण की औषधियां हैं। और ग्रंथि जैसे वात और कफ वाला होता है उसमें सटी और पलाश होता है। पूती पुई में हमारे पास क्या होता है, पित्त और कफ, इसमें हमारे पास परुषक वट का प्रयोग करते हैं। पित्त और वात वाले में छीण है। त्रिदोषज वाले अपना चिकोही बताया था, याद रखना। चित्रा कोशीर और क्या होता है, हिंगू होता है। अगर देखा जाए शुक्र के संदर्भ में तो शुक्र की उत्पत्ति 6 रसों और मज्जा से होती है। इसका कार्य क्या होता है, गर्भ की उत्पत्ति करने चरक और काश्यप अर्ध अंजलि बताते हैं, वाघभट सॉरी भेल क्या बताते हैं, इसके एक अंजलि बताते हैं। शुक्र दोष 8 होता है सुश्रुत के अनुसार, 8 और 11 होता है। शुक्र 6 के कारण 8 होता है, शुक्र के प्रवृत्ति में कारण 8 होता है, शुक्र में महाभूत 5 आकाश नहीं होता, और शुक्र 6 जो होता है 70 वर्ष में होता है। इसके संदर्भ में आता है आहार से परम धर्म, ये आहार का क्या होता है, परम धाम होता है। चरतो विश्व रूप से रूप द्रव्यम तदुच्यते, और शुक्र निमंजन अगर दिखता है तो 1 मास का वो अरिष्ट होता है। अगर एक स्पर्म की बात करें तो उसका लाइफ स्पेन जो होता है 72 आवर्स होता है। स्पर्मेटोजेनेसिस जो होता है अप्रोक्सीमेटली अगर देखा है तो 64 टू 74 डेज। इसका लेंथ जो होता है 55 से 60 माइक्रोन होता है। हार्मोन कौन कौन से रिक्वायर होते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis में, एफएसएच होता है। सेमाइनल फ्लूइड जो होता है उसमें 60% सेमाइनल वेसिकल फ्लूइड होता है, 30% प्रोस्टेट फ्लूइड होता है, 10% ही स्पर्म होता है उसमें। नॉर्मल स्पर्म काउंट जो होता है 60 टू 150, कहीं कहीं 120 भी आपको मिलेगा। अब 150 मान के चलिए कि 60 टू 120 मिली सॉरी ml होता है। और शेप ऑफ द ह्यूमन स्पर्म ओवल होता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, कैप लाइक कवरिंग ओवर द एंटीरियर पार्ट ऑफ द स्पर्म ऑफ हेड इज एक्रोसोम कहा जाता है। बहुत सारे हमारे पास इसमें एबनॉर्मलिटी या डिसऑर्डर आता है। जैसे ए स्पर्मिया किसे कहते हैं, लैक ऑफ स्पर्म। एजो स्पर्मिया एब्सेंस ऑफ स्पर्म। हाइपर ज्यादा हो गया, हाइपो कम हो गया, क्या वॉल्यूम कम हुआ, वॉल्यूम ज्यादा हो गया। जहां पे आपको जू आ जाएगा, जू का मतलब स्पर्म होगा, और जहां जू नहीं है इसका मतलब सीमेन, सीमेन आप याद रखेंगे। तो ग्लोबलो जू स्पर्मिया मतलब स्पर्म विथ राउंड हेड एंड नो एक्रोसोम। एस्थेनो लो स्पर्म मोटिलिटी। ओलिगो लो स्पर्म काउंट। नेक्रो जू, जू लिखा है ना, तो एब्सेंस ऑफ लिविंग स्पर्म। और टीरेटो का मतलब होता है मॉर्फोलॉजिकली एबनॉर्मल स्पर्म जो होता है। आर्थो दोष जो होता है 8 होता है, वातज पित्तज कफज। इसमें से जो आर्थो दोष असाध्य होते हैं वो 5 होते हैं। कौन कौन से साध्य है, रक्तज है, वात कफज है, वात पित्तज है, पित्त कफज और त्रिदोषज जो होता है साध्य होता है। अष्टांग हृदय के अनुसार पुई दोष रक्त पित्त का कारण होता है। सुश्रुत के अनुसार पुई दोष में पित्त और कफ कारण आता है। दोनों पॉइंट आपको ध्यान रखना है। ग्रंथि की चिकित्सा पीटीवी बताया था याद रखने के लिए। पाठा त्रिवृषण और वृक्षक होता है। पूती पुई में भद्रशीय मतलब श्वेत चंदन या चंदन का क्वाथ यूज किया जाता है। आर्तव दोष में पित्तल आहार देना चाहिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट। और शुक्र दोष की तरह
उत्तर बस्ती आदि का प्रयोग करना चाहिए। फिर आते हैं हमारे पास आर्तों के संदर्भ में। आर्तो आग्नेय होता है, इसका प्रयोग शोणित होता है, रज होता है, असरिक होता है, बीज होता है और पुष्प होता है। आर्तो और धमनियां पूछी जाती कितनी होती है, तो दो होती हैं। आर्तो की मात्रा पूछे, चार अंजलि शुद्ध आर्तो, पद्मालक सन निवम गुंजाफल और इंद्रगोपशम निवाचरक कहते हैं। और सुश्रुत कहते हैं वाग्भट लसवा, लक्षारसोपम सस्सक असिरपत यद वासो ना विरंजे। आर्तो 260 नष्ट आर्तो बंध्या योनिपात, अनार्तो जो होता है संडी योनि व्यापक के क्या होता है लक्षण होता है। अगर लार्जेस्ट सेल ऑफ द बॉडी देखा जाए तो ओवम को कहते हैं। डायमीटर कितना होता है इसका, 100 मीटर माइक्रोमीटर होता है। इसका लाइफ स्पेन देखा जाए तो लाइफ स्पेन इसका 12 to 24 आवर इसका लाइफ स्पेन बताया क्या। बाकी आप अगर देखो जो मिलेटसन सिंड्रोम जो होता है ओवुलेशन में, जब मिड साइकिल जो पेन होता है उसको कहते हैं कोरोनरी रेडिएटर लेयर होता है वो में द पेनिट्रेटेड फर्स्ट बाय द स्पर्म ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन। और हार्मोन जो कि ओवुलेशन के लिए स्टिमुलेट करता है वो एलएच सर्ज कहलाता है। फॉलिक एसिड जिसको विटामिन बी 9 इज एसेंशियल फॉर प्रिवेंटिंग न्यूरल ट्यूब इफेक्ट इन द ओवम। ये एपीजीटी का क्वेश्चन रह चुका है। फिर आता है हमारे पास आश्रित दर के बारे में। आश्रित दर कहता है कि अंगमर्द होता है, शव वेदना, दौर्बल्य, मूर्छा, तम तृष्णा, दाह, प्रलाप और पांडु और साथ में तंद्रा होता है। चिकित्सा इसकी क्या है, रक्तपित्त और चिकित्सा करते हैं। और अनार्तो किसे कहते हैं, जब स्त्रियों का आर्तों का नाश हो जाता है। और इसकी चिकित्सा क्या है, मतलब अम्ल तिल मास सुरा, उदसित दधि और सुक्त जो होता है अनार्त होता है। ऋतुमती स्त्री के अपथ्य के कुछ कुछ परिणाम है। जैसे दिवा स्वप्न करेगी तो बच्चा स्वप्नशील होगा, अंजन करती है तो अंधा बच्चा होगा, रोने में विकृत दृश्य, स्नान अनुलेपन करती है दुखशील बच्चा होगा, और तेल का अभ्यंग करती है तो कुष्ठी बच्चा पैदा होता है। जबकि नख का अपकर्तन कर ले तो कुनखी बच्चा, और बहुत ज्यादा हंसती है तो बच्चा चंचल होता है। हर बहुत ज्यादा प्रलाप करती है तो बच्चा भी अति कथनाथ होता है, और बहुत ज्यादा सुनती है तो बच्चा बहरा होता है। और लेखनाथ कंघी अगर ज्यादा करती है तो बच्चा खालित और मारुत का सेवन करने से उन्मादी हो जाता है। 3 पॉइंट याद रखना आपको। रजा काल में स्त्री के शरीर में वात दोष की प्रधानता होता है, ऋतु काल में कफ दोष, और ऋतु अतीत काल में जो होता है पित्त दोष की प्रधानता होती है। अगर बात करें तो पहला 1 महीने तक ब्रह्मचारी रहे, क्षीर सर्पिशाली का उदन खिलाए। स्त्री भी 1 महीने तक ब्रह्मचारी रह के उसको तेल स्निग्ध तेल माशोत्तर आहार देना चाहिए। और अगर पुत्र की कामना है तो चौथे छठे आठवें 10वें दिन सहवास करिए। अगर स्त्री की कामना है तो पांचवें सातवें नौवें और 11वें दिन सहवास करने के लिए बताया गया है। सुश्रुत के अनुसार 13वीं रात्रि जो होती है वो सहवास के लिए निंदनीय है। वाग्भट कहते हैं ये 11वीं और साथ में 13वीं दोनों में नहीं करना चाहिए, नहीं तो इस टाइम पे करने से क्या होता है नपुंसक बच्चा पैदा होता है। अगर मानसिक धर्म की बात करें तो अगर देखा जाए कि पहले दिन ही अगर कोई किसी ने अगर मैथुन कर लिया और गर्भ धारण हो गया तो प्रसव में ही वो खत्म हो जाता है। प्रसव मानह मुच्यते, दूसरे दिन में सूतियाग्रह में मृत्यु होता है, तीसरे दिन में बच्चा हो भी जाएगा तो असंपूर्ण अंग वाला होता है, और चौथे दिन में क्या होता है संपूर्ण अंग प्लस दीर्घायु होता है। काश्यप कहते हैं वात पात और मृत्यु होता है पहले दूसरा और तीसरा। अगर गर्भ का महाभूत देखा जाए तो गर्भ के वर्ण के संदर्भ में महाभूत के बारे में, तो गौर वर्ण जो होता है आप प्लस तेज होता है, कृष्ण वर्ण में पृथ्वी प्लस तेज, कृष्ण श्याम और गौर श्याम। देखो भाई अगर बात करें हमको श्याम श्याम में बस आकाश जोड़ना है, और गौर कृष्ण ऊपर वाला आपको याद ही है। तो जहां श्याम आएगा वहां आकाश होगा, कृष्ण के लिए पृथ्वी और तेज था और गौर श्याम के लिए जल और तेज था। अगर बात करते हैं हम लोग चरक के संदर्भ में, तो चरक अवदात में क्या करते हैं ताज बताते थे, क्या है ताज से टी से तेज, आकाश और जल है, कृष्ण से पृथ्वी और वायु, और श्याम जो है सम सर्व धातु। जबकि अष्टांग संग्रह कहता है तेल वर्ण का शुक्र जो है कृष्ण वर्ण गर्भ का, मधु वर्ण का अगर शुक्र होगा तो श्याम वर्ण का गर्भ होगा, और घृत वर्ण का तो गौर कलर का होता है। अगर नेत्र के संदर्भ में बात करें तो दृष्टि भाग में तेज महाभूत न हो तो जन्मांध है, रक्त धातु में तेज महाभूत न हो तो रक्ताक्ष है, पित्त अनुगत में तेज महाभूत न हो तो पिंगाक्ष है, और श्लेष्म अनुगत में अगर तेज महाभूत नहीं होता तो शुक्ल अक्ष, और वात अनुगत हो गया तो इंसान क्या हो जाएगा विकृत अक्ष वाला हो जाता है। दूसरा हमारे पास नपुंसक के टाइप पूछा है, तो चरक के अनुसार 8, सुश्रुत के अनुसार 5, कैलप चरक के अनुसार 4, सूत्र के अनुसार 6। यहाँ 5 प्रकार के नपुंसक बताए गए हैं। कौन कौन से आसक के सौगंधिक ईर्ष्या कुंभिक और षंड होता है। षंड 2 प्रकार के होते हैं, नर षंड और होता है नारी षंड होता है। आशक को डल्हड़ मुख योनि, इसको नासा योनि, इसको ईर्ष्या को दृक योनि, और कुंभिक को गुद योनि कहते हैं। अगर बात करते हैं चरक के अनुसार, चरक ने 8 प्रकार के बताते हैं। पढ़ते हैं हमारे पास आशक को मुख योनि कहते हैं, माता पिता के अल्प शुक्र से उत्पन्न, सौगंधिक नासा योनि दूषित योनि से उत्पन्न, और कुंभिक गुद योनि दूसरों से गुद मैथुन करा के स्त्री का सेवन करे। ईर्ष्यक जो होता है दृग योनि दूसरों का सहवास करते देख के स्वयं प्रवृत्त हो। संड 2 तरह के होते हैं, नर संड होता है और नारी संड होता है। कल्लक किसे कहते हैं हमारे पास,
तो कलक जो है तो हमारे पास कह रहा है कि अगर स्वप्न में मैथुन से अगर बच्चे की प्राप्ति उसे कलक कहते हैं, इसमें पुरुष पुरुष विषयक चीजें नहीं होती। अनास्थिक गर्भ में क्या होता है, जब दो स्त्री कामों को अगर मैथुन करती है तो हमारे पास गर्भ तो से अनास्थिक गर्भ होता है। विकृत गर्भ क्या होता है, सर्प वृश्चिक कुष्मांड आदि सदृश दिखने वाला। बच्चा रोता नहीं है, उसके पीछे रीजन क्या है, तो कह रहा है कि गर्भ शिशु के न रोने के कारण जरायु मुख छन्ने कंठे च कफ स्थिति और वायु मार्ग का निरोध। विकृत गर्भ का हेतु अगर देखा जाए तो हमारे पास माता पिता की नास्तिकता, पूर्व जन्म में अशुभ काम, वातादि दोष का प्रकोप, ये विकृत गर्भ का कारण है, बहुत इंपॉर्टेंट। और गर्भ मल त्याग नहीं करता, इसके पीछे क्या कारण है कि मलादि की मात्रा अल्प है और पक्वाशय की वायु की निष्क्रियता के कारण मल त्याग नहीं करता है, बच्चा जो होता है मल त्याग नहीं करता है। शुक्र की स्थिति के बारे में बताता है कि जिस प्रकार अग्नि के आश्रित घृतपिंड जलकर फैल जाता है, उसी प्रकार जब पुरुष के समागम के समय स्त्रियां भी आर्तों का विसर्जन करती हैं। अब कहता है कि गर्भ उत्पत्ति अगर डबल गर्भ आ जाता है, जिसको हम लोग युग्म कहते हैं, कह रहा है कि जब अंत वायु द्वारा बीज दो भागों में विभक्त हो जाता है तो वो अधर्म प्रेरित जीवन में आ जाते हैं, इन्हें यम कहा जाता है। यम के ट्विंस के बारे में एक हमारे पास हेलिन रूल आता है। हेलिन रूल क्या कहता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग ट्विंस आर 1 in 80, 80 के में एक की चांसेस ज्यादा रहते हैं। शुक्र धातु के गुण क्या है, स्फटिकादम द्रव्यम मधुरम मधुगंधी च शुक्रम येछन्द केचित् तौल छद्र निभम तथा, या फिर स्निग्धम घनम पिक्षलम मधुरम अविदाही च रेतो शुद्धम बीजन्यात श्वेत स्फटिका हम सन्निभम। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको आपको इसे नंबर चैप्टर जिसका नाम है गर्भाव क्रांति सारी रथ है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर हो सकता है। इसमें कहता है कि शुक्र जो होता है वो कैसा होता है, सौम्य होता है, और आर्तो जो होता है राग्नि होता है। गर्भ को बताया गया है कि ये पंच महाभूतात्मक होता है, और दोनों एक दूसरे को कोई खराबी नहीं करते हैं। एक पॉइंट आता है कि महाभूत परस्पर एक दूसरे का उपघात नहीं करने वाले होते हैं, क्योंकि यह परस्पर उपघात होते हैं। और परस्पर परस्पर क्या होता है, अनुप्रवेशात होते हैं, परस्पर अनुग्रहात अनुग्रह करने वाले होते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, शुक्र स्खलन में कारण क्या है, मतलब शुक्र का योनि में कारण दो चीजें होती है, एक हमारे पास तेज होता है और दूसरा क्या होता है, अनिल होता है। आत्मा की अगर पर्याय देखा जाए तो अव्यय होता है, चिंता होता है, आत्मा होता है, ज्ञात क्षत्रग होता है, शाश्वत वेदिता रचयिता गंता दृष्टा वक्ता अस्पृष्टा घ्राता कर्ता वसी साक्षी और निर्विकार होता है। संतान की उत्पत्ति के संदर्भ में कहा गया है कि शुक्र बाहुल्यात पुमान आर्तो बाहुल्यात स्त्री, और सम्यक हो गया तो हमारे पास नपुंसक की उत्पत्ति होती है। अगर ऋतुकाल के बारे में बात करें तो ऋतुकाल जो कफ प्रधान्य होता है, और इस कंडीशन में हमारे पास सुश्रुत और वाग्भट कहते हैं ऋतुकाल 12 रात्रि, भाव प्रकाश 16 रात्रि। काश्यप जो होता है वर्ण के अनुसार बताते हैं 12, 11, 10 और 9, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र। रजस्राव काल देखा जाए तो चरक के अनुसार 5 होता है, सुश्रुत के अनुसार 3, हारित के अनुसार 7, और भाव प्रकाश बताते हैं 5 दिन का होता है। अगर ऋतुमती के लक्षण देखें तो चरक क्या कहते हैं, गते हैं पुराणे रजसी नवाचा स्थित शुद्ध स्नाता स्त्री अत्यह पन्ने योनि शोणितः गर्भाशय ऋतु। और अगर सुश्रुत की बात करें तो सुश्रुत की लाइन है पीन प्रसन्न वदना प्रक्लीन आत्मुख दिजाम, और वाग्भट जो होता है छाम प्रसन्न वदना के बारे में बात करते हैं। आर्तो मर्यादा काल देखा जाए तो चरक के अनुसार पंचरात्र अनुबंधी होता है, हरित 5 से 7 दिन, सुश्रुत 3 दिन, और वाग्भट कहते हैं कि 3 दिन तक रजह का श्राव होता है। और अगर देखा जाए कि ऋतु काल समाप्त होने के बाद योनि मार्ग जो होता है संकुचित होता है। आर्तो का वर्ण बताया गया ईसत कृष्ण होता है, आर्तो व धमनिया 2, आर्तो व पेशिया जो होती है 3 होती है। और सद्यावृत गर्भा के लक्षण क्या है कि श्रमिकों को ग्लानि हुई कि पिस्सू स्फुरण कर रहे हैं, तो श्रमिकों से हमारे पास श्रम हो ग्लानि पिपासा शक्ति सदनम शुक्र शोणित तयोर बंधम स्फुरणम च योनि। और गृहित गर्भा के लक्षण जो होता है क्या है, स्तन्यो कृष्ण मुक्ता रोम राजी उद्गमस्त था अक्षी पश्चिमाड़ी चाप शम मिलनते विशेषतः। और क्या होता है, अकस्मात छर्दी गंधान विजयते शुभ प्रसेक सदना, ये गर्भिणी का लक्षण होता है कि स्तन्यों जो एरियोला रीजन होता है वहां पे क्या होता है, कालापन होता है, रोम राज्य का उद्गम होता है, आंख के पक्ष जो होते हैं आपस में मिल जाते हैं, अकस्मात छर्दी होता है, गंधान उद्याजित, और क्या होता है कि अगर गंध होता है तो हमारे पास ध्यान रखना, और प्रसेक और शदन होता है। मास अनुमासिक क्रम के बारे में देखा है तो प्रथम तत्र प्रथम मास कल्लल जायते, दूसरे में शीतुष्मानिल अभिपक्षमाना नाम महाभूता नाम संघातो घन संजायते, यदि पिंड पुमान चह स्त्री पेशी, और नपुंसक जो होता है अर्बुद होता है। तृतीय मास हस्तपाद शिरसः पंचपेणिका निर्वर्तन्ते अंग प्रत्यंग विभागो सूक्ष्मो भवति। जबकि चतुर्थ मास क्या कहता है, सर्वांग प्रत्यंग विभाग प्रव्यक्ति भवति चेतना धातु अभिव्यक्ति।
पंचम माह जो होता है, पंचमे मनः प्रतिबुद्धितर भवति, ये पांचवें महीने की बात करते हैं। और छठे महीने की बात करें तो छठे महीने में षष्ठे बुद्धि होती है, और सातवें में सर्वांग प्रत्यंग विभाग प्रव्यक्त और आठवें देखा जाए तो अस्त्री भवति है ओजः नरित्र भाग, याद रखिएगा। फिर आते हैं हमारे पास प्रसव काल, तो सुश्रुत कहते हैं 9, 10, 11, 12, चरक कहते हैं 9 और 10, और वाग्भट कहते हैं 1 साल लग जाएगा। गर्भ पोषण न्याय अगर देखा है तो गर्भ की नाड़ी, नाड़ी जो होता है माता के रसवाही नाड़ी से जुड़ी होती है। चरक कहते हैं गर्भ का पोषण उपस्नेह और उपशीर से होता है, सुश्रुत उपस्नेह से। और वाग्भट कहते हैं केदारी कुल्या से होती है। दो हृदय की उत्पत्ति चरक तीसरे मास में, सुश्रुत जो होता है चतुर्थ मास में बताते हैं। और दो हृदय का प्रमाण क्या होता है कि कुब्ज कुंड खंज जड वामन विकृत अक्ष। और अगर स्त्री जो है राजा का दर्शन मांगती है तो बच्चा जो होता है अर्थवंतम महाभागम कुमार होता है। गौ मांस मांगती है तो सर्व क्लेश होता है। माहिष मांस में सूर रक्ताक्ष लोम युक्त होता है। वराह में स्वप्नालु और सूर होता है। व्याल जाति का दर्शन मांगती है तो मतलब हिंसाशील है। तितिर का मांस मांगती तो नित्य भयभीत होने और देवता में पार्षद सम्मान। और जांगल मृग मांस लगती है तो बच्चा बनचारी पैदा होता है। अगर गर्भ में उत्पत्ति देखा जाए तो सबसे पहले सुश्रुत कहते हैं सोना, सुश्रुत में कहते हैं कि सोना कहते हैं सिर की प्रथम उत्पत्ति, कृतवीर कहते हैं हृदय की, पराशर नाभि, मार्कंडे पाणिपाद और सुभूति गौतम मध्य शरीर का, धनवंतरी सर्व अंग प्रत्यंग बताते हैं। चरक में भी सेम लाइन यही आपको आता है कि कुमार सिरा भारद्वाज जो होता है वो सिर बताते हैं, हृदय का अंकायन बताते हैं, नाभि भद्र काव्य बताते हैं, पाणिपाद बडीस और गुद पकवास से भद्र शौनक। मरीचि कश्यप कहते हैं अचिंत है और सर्वांग बताते हैं धनवंतरी। तो ये ध्यान रखना। हमारे पास नेक्स्ट आते हैं हमारे पास कि नाभि के बारे में क्या बोला गया है। ततो ही वर्तते देहि नाम, गर्भिणी में स्वप्न में अगर गर्भिणी जो है पद्म है, उत्पल है, कुमुद आम्रातक पुष्प देखता है तो ये मेल वाले पुरुष है, फल है ना, तो पुत्र की प्राप्ति होती है। कहता है गर्भ के अंग प्रत्यंग बनना स्वभाव से होता है। इनकी उत्पत्ति में जो गुण और अवगुण होता है वो पूर्व जन्म का परिणाम होता है। गर्भ उत्पादक भाव जो होता है हमारे पास कौन कौन से, मात्रज, पित्रज, रसज, आत्मज और सत्वज है। सॉरी सत्वज नहीं, यहाँ पे सात्वज या सत्वज का वर्णन आगे किया जाएगा। कहता है माता में जितने भी हार्ड चीजें होती हो पिता में आएगा, जितने भी सॉफ्ट होती हो माता में आएगी। लेकिन आपको क्या ध्यान रखना है, हार्ड में भी शिरा स्नायु धमनी जो होती है वो फादर से आता है। ठीक है, तो शिरा स्नायु धमनी। रसज क्या होता है, शरीर उपचय बल वर्ण स्थिति और हानि। आत्मज क्या होता है, इंद्रिय ज्ञान विज्ञान आयु सुख दुख। और सात्मज वीर आरोग बल वर्ण और मेधा होता है। अगर बात करें बल वर्ण का तो सात्मज और रसज भाव जो होता है बल वर्ण, शिरा स्नायु धमनी जो होता है पित्रज, सुख दुख जो होता है आत्मज, और मेधा वीर्य और आरोग्य जो होता है सात्मज होता है। गर्भलिंग के विनिश्चय कुछ भाव बताए गए हैं। चरक ने कन्या संतान के लक्षण बताया और सुश्रुत ने पुत्र संतान के लक्षण बताया। तो कन्या का क्या भी, अगर गर्भिणी जो है वाम अंग से चेष्टा करती है, पुरुषार्थी पुरुष अर्थनी स्त्री हो, स्त्री के वाम कुक्षी में उभार हो, और अगर वृत्त गर्भ न हो और वाम स्थल में दुख की प्रवृत्ति होती है तो हमारे पास फीमेल बेबी होती है। और जस्ट इसके अपोजिट होगा तो हमारे पास मेल बेबी होगा। इसके अलावा हमारे पास काश्यप कहते हैं अगर योनि से किंसुक के समान स्राव होता है तो हमारे पास पुत्री, और अमृता तंत्री वर्णी स्राव होता है तो पुत्र की उत्पत्ति। यमक संतान अगर आपको सुश्रुत पूछा जाए तो सुश्रुत कहते हैं यस्य मध्या निम्ने द्रोणी भूत उदरम सह युग्म प्रसूयन। और सुश्रुत कहते हैं पार्श्व द्वय उन्नतम, तो नपुंसक है। द्रोणीभूत रहेगा तो यमक है, और पार्श्वद्वय है तो नपुंसक होता है, ध्यान रखना है। वाग्भट देखोगे लिखोगे, वाग्भट जो है पार्श्वद्वय टर्म आएगा ना तो यमक है, ध्यान से सुनिए गलत हो जाता है। और इन्होंने क्लिप किया जिस नपुंसक के लिए कहा गया कि मध्य कुक्षे मतलब दोनों में अंतर है, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन आंसर गलत हो सकता है। फिर आता है गर्भस्थ अवयव को सूक्ष्म होने के कारण नजर नहीं आता, जैसे हमारे पास वंशांकुर और चूत का फल जैसे आम्रफल होता है। आम के पके फल के समय केसर मांस अस्थि मज्जा अलग दिखाई देते हैं, किंतु ये अत्यंत सूक्ष्म होने के आरंभ में नहीं दिखाई देते हैं। वैसे ही वसांकुर के संबंध में ऐसा ही दिखाई देता है। इसी प्रकार गर्भ के आरंभ में अंग प्रत्यंग सूक्ष्म होते हैं का कारण उपलब्ध नहीं होते। आते हैं हमारे पास चौथा नंबर के पेज, जिसका नाम है गर्भ व्याकरण शारीर अध्याय, जिसमें सबसे पहले बताते हैं प्राण जो होता है 12 होता है। अग्नि सोम वायु सतरज पंच ज्ञान इंद्रिय और भूतात्मा होता है। प्राणायतन कितने होते हैं डॉक्टर साहब, 10 होते हैं चरक के अनुसार। त्वचा के बारे में बात करें तो मैंने बताया CS के चरक संग्रह और काश्यप 6 बताते हैं। सुश्रुत अष्टांग हृदय सारंगधर और आधुनिक विज्ञान में 7 बताते हैं। इस
त्वचा की उत्पत्ति कैसे होती है? तो शुक्र और शोणित के पचने से त्वचा की उत्पत्ति होती है। सात कौन कौन से होते हैं? अलसत, वर्मा याद किया था, हम लवाओ, भासनी, लोहिता, श्वेता, ताम्रा, वेदनी, रोहिणी और मांसधरा होता है। 1/18 से शुरू करेंगे, 1/18, 1/16, 1/12, 1/8, 1/5, 1 और 2 ब्रीही होता है। अगर पहला देखा जाए तो ये पंचविध छाया का प्रकाश होता है, SPM याद रखना। सिद्ध पद्म कंटक होता है। लोहिता जो होता है तिलकलक नेक्ष और व्यंग होता है। श्वेता जो होता है क्या होता है हमारे पास? चर्मदल, गलिका और मशक होता है। ताम्रा जो होता है किक्कू और वेदनी जो होता है विक्कू। किलास और कुष्ठ होता है, विसर्प और कुष्ठ होता है। रोहिणी जो होता है ग्रंथि, अपची, अर्बुद, सिलिपट और गलगंड होता है। मांसधरा जो होता है बगंदर, अर्श और विदर्धी होता है। चरक ने मैंने बताया JR सिक्की दिक्कु अबू। तो JR से जलधारा, R से रक्तधारा, सिक्की से सिद्धमकिलास, दक्कू से दद्रुकुष्ट और अवी से अलजी और विदर्धी होता है। और तम और उंसिका जो होती है सबसे लास्ट में होती है। फिर आते हैं हमारे पास कला, किसे कहते हैं? धातु से अंतर्गत मर्यादा जो होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? कला के नाम से जानते हैं। यथा ईसारः काष्ठेषु छिद्यमानेषु दृश्यते स्नायुपश्य प्रतिच्छन्ना संततः जराणाम श्लेष्मा वैश्यतः च अपि कला भागस्तु तान विदु। कला जो होते हैं सात होते हैं, कौन कौन से? मार, मेष, पिपूसी। तो मां से मांस धारा कला। मांसधारा कला जो होता है सिरा, स्नायु और धमनी स्रोतस के प्रतानों में होते हैं। कमल वाला एग्जांपल याद रखिएगा। रक्त धारा में क्या होता है? मांस के अभ्यंतर होता है सियापा। सिरा, यकृत और प्लीहा में इसकी उपमा क्या होता है? वृक्षादि अभिप्रेत है, ये ध्यान रखिएगा। हमारे पास रक्त धारा कला कहा था। मेद धारा कला कहता है कि मेद किसे कहते हैं? कि जो उदर और अणु अस्थियों में होता है उसे मेद कहते हैं, और बड़ी बड़ी अस्थियों में जो होता है मज्जा कहते हैं। मज्जा को शरक्त मेद कहते हैं, और शुद्ध मांस के स्नेह को वसा कहा जाता है। फिर आते हैं हमारे पास रेशम धारा कला सारे प्रकार के संधियों में होता है, और इसकी उपमा क्या दी गई? अच्छे चक्रम साधु प्रवर्तित। पुरीष धरा कला को पक्वास से अस्त होता है, मल का विभाजन करता है। पित्त धरा कला अमाशय पक्वाशय के मध्य होता है। चार प्रकार के जो अन्न खाते हैं उसको अमाशय में प्रवेश कराता है। चार प्रकार के अन्न होते कौन कौन से? असित, खातित, पीत और लीड होता है। चरक और सुश्रुत के अनुसार देखो भाव प्रकाश सारंग 6 प्रकार के बताते हैं। शुक्र धारा कला जो होता है सर्व प्राणी सर्व शरीर व्यापनी, सारे शरीर में होता है। और इसकी उपमा जो दी गई है क्या बताइए? यथा पयांसी सर्पस्तु गुण चक्षुरस। अब आपको ध्यान क्या रखना है कि सारंगधर ने 7 बताए सेम टू सेम। जैसे आप देखोगे तो मांस धरा, रक्त धरा, मेद धरा, यहाँ ये श्लेष्म धरा की जगह पे यकृत धरा होता है। पुरुष धरा की जगह पे आंतर धरा होता है, और पित्त धरा की जगह पे अग्नि धरा कला होता है। ये तीनों एक एक्स्ट्रा बताया है। नाम अगर देखो तो वैसा ही हमारे पास पित्त अग्नि का स्थान है, पुरुष में आंतर में पुरुष रहता है, और श्लेष धरा का यकृत प्लीहा धरा कला का है, ध्यान रखना है। अपरा और स्तन का निर्माण क्या होता है? कि अधोमार्ग आर्त रुक जाने पर ऊपर की ओर वृद्धि को प्राप्त करते हैं, उसे अपरा कहते हैं। और अवशिष्ट आर्तों को भी ऊपर जो स्तन में स्तन का निर्माण करते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। गर्भभावों का निर्माण यकृत और प्लीहा शोणित से, शोणित के फेन से फुफ्फुस, शोणित के किट से उंडुक, और मेद के मृदु पाक से सिरा, मेद के खर पाक से स्नायु होता है। वृक जो होता है रक्त और मेद से, वृषण जो होता है मांस, रक्त, कफ और मेद से, हृदय, शोणित, कफ, प्रदाशा, और बस्ती, आंत और गुर्दा जो होता है त्रिदोष प्लस रक्त होता है। अगर बात करें आशय के बारे में तो बार बार स्थित रहने का अभ्यास करने से वायु जो होता है आशयों को उत्पन्न करती है। हृदय के बाम साइड में प्लीहा और फुफ्फुस होता है, और हृदय के दक्षिण साइड में यकृत और क्लोम होता है। सर्व शरीर व्यापी इंद्रिय स्पर्श इंद्रिया, संपूर्ण शरीर में व्याप्त कला शुक्र धारा कला, संपूर्ण शरीर में व्यापक वायु व्यान वायु, और संपूर्ण शरीर में व्यापक स्रोतस जो होता है मनोवह स्रोतस होता है। ये हमारे पास सारंगधर की लाइन है कि फुफ्फुस को उदान वायु को आधार कहा जाता है। प्लीहा रक्तवाही सिरा का मूल होता है। यकृत रंजक पित्त का स्थान होता है। तिल जो होता है जलवायु सिराओं का मूल होता है। वृक्क जो होता है तुष्टिकर होता है। और हृदय चेतना का स्थान बताया गया है। इसके अलावा हमारे पास आते हैं हृदय के वर्णन के संदर्भ में हृदय चेतना का विशेष स्थान है। चरक क्या कहते हैं? चरक सुश्रुत क्या कहते हैं? पुंडरीक सदृश हृदय सदो अधो मुख, और पुंडरीक सदृश कुंभ का फल से भल भेल कहते हैं। और जागृता विकसती स्वतः निम्नलानी, ये सुश्रुत के लाइन है। निद्रा का प्रधान हेतु स्वभाव है। निद्रा का हेतु अगर पूछा है तो तम है। स्वप्न का हेतु रज है, और जागरण का हेतु सत्व को हमारे पास बताएगा। चरक हमारे पास 6 प्रकार का, स्नान 7 प्रकार के, और सुश्रुत जो है 3 प्रकार की निद्रा बताते हैं। जो वैष्णवी निद्रा होती है उसको कहा जाता है पापमा स्वभाव से सभी प्राणियों को आती है। वैकारिक निद्रा जो होती है क्षीण श्लेष्म अनिल बहुला, और शरीर अभितापनी निद्रा का जिसमें नींद नहीं आती है। तामसी क्या होता है? जब संज्ञा वायु स्रोतस तमो भूइष्ठ श्लेष्मा प्रतिपद्यते तद तब तामसी निद्रा सत्व संभव अत्य अबोधनी, और ये प्रलय काल में आने वाली होती है। तमोभूष्ट इंसान को दिन में और रात्रि में निद्रा आती है। रजोभूष्ट को अमित अनियमित है, और सत्व को अर्धनात्री में आती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखेंगे। दिवा स्वप्न से कफ
और पित्त का प्रकोप होता है, चरक कहते हैं, सुश्रुत कहते हैं, त्रिदोष का प्रकोप होता है। रात्रि जागरण से वात पित्त का प्रकोप। ग्रीष्म ऋतु में दिवा स्वप्न का निषेध नहीं है। और दिवा स्वप्न हितकर बताया गया है तृष्णा, सूल, हिक्का, जीर्ण और अतिसार में। निद्रा नाश के हेतु वात की वृद्धि, पित्त की वृद्धि, शारीरिक क्षय, विताप और अभिघात हो, तो इसका उपाय क्या है भाई? वमन, संशोधन, लंघन, रक्ष मोक्षण, असुख सैया तथा मनोव्याकुल वस्तुओं का सेवन करना। किस इंसान को रात्रि में भी जगना चाहिए? तो कफ मेद विषारता नाम, इनको रात्रि में भी जगना चाहिए। तंद्रा के बारे में बताता है कि इंद्रिया असंप्राप्ति दृढ़ क्लम, जो तंद्रा होता है, यो अन्यास श्रम, और इंद्रिया प्रबाधक, याद रखना है। आलस्य किसे कहते हैं? सुख स्पर्श से अच्छा लगना, दुख से द्वेष होना। ग्लानि किसे कहते हैं? वक्र मधुरता, तंद्रा, हृदय वेष्टना, ब्रह्म। उत्क्लेश किसे कहते हैं? जिसमें अन्न बाहर नहीं निकलता, प्रसेक स्थिव न्यात्रम, इसको उत्क्लेश कहते हैं। गौरव किसे कहते हैं? आद्र चर्म अनवबद्धम, योग आत्र मनते निरा। मूर्छा मैंने बताया था कि निद्रा कट गई, मूर्छा पिट गई, और तंद्रा के वक्त भ्रम क्या है? पीवीआर में है। गर्भ वृद्धि का कारण देखा जाए तो रस निमित्त, मारुतादिमान निमित्त, नाभि जो है वो ज्योति का स्थान है। स्रोतस निर्मित, अगर स्रोतसों का निर्माण पूछा जाए किससे होता है, तो उष्मा प्लस वायु से। कौन कौन सी चीजें जो होता है नहीं बढ़ते हैं? तो नख है, केस है, सॉरी दृष्टि, रोमकूप नहीं बढ़ते हैं। और कौन कौन से बढ़ते हैं? नख, केस, ये हमेशा बढ़ते रहते हैं। प्रकृति देखा जाए तो शुक्र शोणित के संयोग से जो दोष उत्कट अवस्था में होता है, वैसे इंसान की प्रकृति होती है। दोषज प्रकृति सात होती है, वातज पित्तज कफज द्वंद्वज और सन्निपातज होता है। वातज पित्तज और कफज में थोड़ा कुछ चीजें याद रखना। वातज में प्रो जागरूक होता है, मर्तस्य गंधार और चितम होता है, स्फुटितः कर चरणे, याद रखना है। क्रोधी होता है, याद रखिए। प्रलापी होता है, दांत नाक को खाने वाला होता है। द्रुत गति, इसके जो धन है, रत्न है, मित्र है, ये कम होते हैं। पित्त प्रकृति वाला, स्वेदन दुर्गंध, दूरभग होता है, ये बहुभग वाला होता है, बहु खाने वाला होता है। जिह्वा ओष्ठ पाणी पाद तल होता है। उष्ण द्वेषी होता है। सदा व्यथित आस्य गति, याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। क्षिप्र पाको प्रसादो मध्यो बलो, जब कफ प्रकृति के इंसान आता है तो शुक्ल अक्षो स्थिर कुटल नील केश होता है, सत्व गुण संपन्न वाला होता है। रक्तांत नेत्र, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका दृढ़ शास्त्र मति होता है, सत्व गुण वाला होता है। और प्रिय दर्शन, मधुर प्रिय, और इसके मित्र और धन जो होते हैं स्थिर होता है। जबकि अगर बात करें मानसिक प्रकृति की, तो मानसिक प्रकृति आपके सामने लिखा हुआ, चरक और सुसु 16 बताते हैं, काश्यप 18, काश्यप ने दो, सत्य और रज में ही जोड़ा है। तामसिक में सभी ने तीन तीन ही बताया, ध्यान रखेंगे। तो सात्विक प्रकृति में सबसे पहले आते हैं हमारे पास ब्रह्म काय। और ब्रह्म काय से स्टार्ट करते हैं। ब्रह्म जो होता है शौच, आस्तिक, अभ्यास, वेदेशी, गुरु पूजनम, और अतिथि का, और हमारे पास प्रिय अतिथि और इज्ज होता है। महेंद्र काय जो होता है महात्मा होता है, शौर्य, सतत शास्त्र बुद्धिता, बहुत इंपॉर्टेंट। भृत्या नाम भरणम होता है। वारुण जो होता है शीत सेवा, सहिष्णु, ये बहुत इंपॉर्टेंट। पैगल्यम हरिकेशता होता है, और प्रियवादी होता है। जबकि कौबीर जो होता है मध्यस्थ सहिष्णुता होता है। अर्थ का संचय, महाप्रसव शक्ति वाला हो जाता है। गंधर्व जो होते हैं नाचने गाने वाले, गंधमाला प्रिय होता है, नृत्यवादी होता है, विहारशीलता। और याम में जो होता है पाधा निशा बताया था, याद रखने के लिए। प्राप्तकारी, दृढ़ उत्थान, निर्भय, स्मृति, सूची। और सबसे लास्ट में ऋषि का जो होता है जप, व्रत, ब्रह्मचर्य, होम, अध्ययन और ज्ञान विज्ञान क्या होता है? संपन्न होता है। जबकि बात करते हैं राजस के बारे में, तो राजस प्रकृति जो होती है 6 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? पिशाच, प्रेत, आसुर, सर्प, शाकुन और राक्षस होता है। पिशाच किसे कहते हैं? जब उष्ट आहारता होते, जो साहस करने वाला, स्त्री लोलुपत्व होता है और निर्लज्ज होता है। प्रेत के बारे में बात करते हैं, असंविभाग, दुखशीलता, असूयक, लोलुप और अदातुर होता है हमेशा ये। और आसुर जो होता है ऐश्वर्यंतम, रौद्रम, सूरह, चंड, औद्रिकम, औद्रिक मतलब खाने वाला, असूयकम, एक हसीन होती है। सर्प के बारे में बात करते हैं तो तीक्ष्ण, आयासी, भीरु, चंड मायावी होता है, और बिहार आहार में चपल होता है। जबकि शाकुन जो होता है प्रवृत्त, काम सेवी, अजस आहार, अमरस, अनावस्थाई होता है। राक्षस तमोगुण वाला होता है। रौद्र होता है, असूयक होता है, और एकांत ग्राहिता होता है। जबकि तामस के बारे में बात करें, ये 3 तरह के होते हैं। कौन कौन से? पाशव, वानस्पति और मत्स्य। पशु सत्व जो होता है दुर्मेधस्व, मंदता, और स्वप्न में मैथुन, और निरकारी उष्णता होती है। जबकि वानस्पत्य जो होता है एक स्थान रहता है, केवल आहार चाहिए उसको, सत्व, अर्थ, धर्म, काम, इन सब चीजों से मतलब नहीं। मत्स्य जो होता है कैसा होता है? अनवस्थित, मौर्य, मौख्यम,
भीरुत्तम और सलिल अर्थिता वाला होता है, जबकि काश्यप ने सात्विक प्रकृति में प्रजापति और राजस में यक्ष का समावेश कहते हैं। असूय कौन कौन सा होता है? आसुर सत्व होता है और प्रेत सत्व होता है, जबकि तामसिक जो सभी ग्रंथकारों ने तीन बताए। सत्व रज गुण के बारे में सत्व प्रकाशक होता है, रज प्रवर्तक होता है, तम जो होता है नियामक बताया गया है। और अगर हमारे पास दोष का महागुण के साथ संबंध देखा जाए तो वात पित्त कफ सत्व और रज तम नहीं है। वात का रज है, पित्त का सत्व है और कफ का तम होता है। और ये पहले चैप्टर में पढ़ाया था। पृथ्वी वायु अग्नि आकाश और पृथ्वी है, सत्व रज सत्व और तम, और लास्ट में हमारे पास सत्व आता है। ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं जिसका नाम है शरीर संख्या व्याकरण अध्याय के बारे में। तो यहाँ पे हमारे पास गर्भ के संदर्भ में पंच महाभूत के क्या कार्य है उसके बारे में बताया गया है। जैसे वायु का काम विभाजन है, तेज का काम पाचन है, आपका काम क्लेदन, पृथ्वी संघनन और आकाश वर्धन का काम करता है। जबकि शरीर की बात करें तो शरीर में हमारे पास चरक कहते हैं कि छह सड़ंग शरीर होता है, सुश्रुत छह, ये भी सड़ंग बताते हैं, भाव प्रकाश आठ बताते हैं। बस आपको ध्यान रखना है कि चरक का जो छह और सुश्रुत का जो छह है, इसमें दो बाहु, दो शक्ति, सिरा, सिरोग्रीवा और अंतर आदि है। जबकि सुश्रुत कहते हैं छह शाखाएं, जिसको हम लोग दो बाहु दो शक्ति और सर चार शाखाएं हो गई, और हमारे पास मध्य शरीर और एक सिर होता है। और वाव प्रकाश जो होता है वो क्या बताते हैं? सिर, ग्रीवा, हाथ, शक्ति, वक्ष, उदर, पार्श्व और पृष्ठवंश होता है। प्रत्यंग बताएं। तो प्रत्यंगियों की संख्या में हमारे पास बहुत सारे दिए हैं, आपको याद नहीं करना है। शरीर अंग और उनकी संख्याएं कितनी होती है? त्वचा जो होती है सात, कला से धातु सेवनी जो होती है भी सात होती है। धमनियां 24, बहिमुख स्रोतस पुरुषों में जो होती है वो 9 होती है, स्त्रियों में 12 होती है। अस्थि की संख्या 300 और युवा स्रोतस 11 और कंडरा जाल 16, कुर्च जो होते हैं 6, रज्जु 14 और सीमान संघात भी 14 होते हैं। आंत्र दो स्नायु 900, सिराएं 700, पेशियां 500 और संधियां जो होती है 210 होता है। जबकि आशय के बारे में बात करें 7 और कृमि आशय काश्यप ने अधिक बताया। सुश्रुत के अनुसार आंत की लंबाई पुरुषों में 3.5 और स्त्रियों में 3 होता है। कंडराएं 6 होती हैं। हाथ पैर में ग्रिप रहेगा तो कांडों से बचा जा सकता है। 444 याद रखना। जाल होता है 16 साल के, हमारे पास काजल जो है 16 साल का, मतलब कुर्च और जाल जो होता है 16 होता है। मान सिरा स्नायु अस्थि में हमारे पास 444 याद रखना। इसके लिए जल के लिए एक टर्म यूज किया गया था, परस्पर निबंधनानी, परस्पर गवाक्षितानी, इसके लिए कहता है। कुर्च जो होते हैं ये भी हमारे पास कुछ तो करो, कुछ तो करो मतलब हमारे पास कंडरा और जाल था 16 साल का। और कुछ तो करो हमारे पास हस्त पाद ग्रीवा और मेटर में क्या होता है? दो दो, और ग्रीवा मेटर में एक एक होता है। रज्जु जो होती है 4 होती है, दो बाह्य दो अभ्यंतर होती है। सेवनिया 7 में। सेवनिया हमारे पास मजे में रहती है, तो सेवनिया याद रखना। हमारे पास सिरों में 5, जिह्वा में 1 और सेफ में 1 होता है। सीमांत संघात 14। अस्थियों के बारे में बात करें तो अस्थियों की संख्या चरक के अनुसार 360, सुश्रुत के अनुसार 300, वाग्भट 360। देश वेश से हमारे पास एसएमयू देखा जाए तो 120, 117 और 63 होता है। अस्थि आधुनिक अगर देखा है तो हमारे पास 260, जिसमें एक्सियल स्केलेटल जो होता है हमारे पास वो 80 होता है, पेंडिकुलर 126 होता है। और इसके प्रकार 5 होता है। करु, वतन, कपाल अस्थि, रुचक अस्थि, तरुण अस्थि, बल्लव अस्थि और नलक अस्थि होती है। कपाल अस्थि हमारे पास जानु, नितंब, गंड, तालु, शंख और सिर में होता है। रुचक अस्थि दशन में, तरुण अस्थि घ्राण, कर्ण, ग्रीवाक्षी, कोश, वलय अस्थि पार्श्व पृष्ठ में और नलक अस्थि शेष होती है। श्रोणी में 5 अस्थि होती है। गुद, भंग, नितंब में 4 और त्रिक में हमारे पास 1 बताया गया। अगर श्रोणी में अस्थियों की संख्या पूछा है तो चरक के अनुसार 3, सुश्रुत के अनुसार 4 और वाग्भट के अनुसार 5 होती है। संधि कर्ण, संधि की संख्या सुश्रुत के अनुसार 200 और सुश्रुत जो होता है 210, काश्यप 381, देश में से समय 68, 69 और 83 होती है। प्रकार 2 प्रकार की चेष्टा स्थिर होता है। लेकिन प्रकार 8 प्रकार के भी होते हैं। शंख पेतु को विराजमान शंख, कोष पेतु से शंख विराजमान याद करते हैं। कोष है हमारे पास क्या होता है? कोश, कोष है हमारे पास कोर है, उल्लुखल है, सालुंग है। पर्स है हमारा प्रतर है, वायुस्तुंड है, मंडल और शंखावर्त। शंखावर्त याद करने के लिए ट्रिपल एस याद रखिए। स्रोत श्रृंगाटक, मंडल कंठ, हृदय, नेत्र, क्लोब। वायुस्तुंड हनु होता है, प्रतर जो होता है ग्रीवा होता है, और ग्रीवा की पीठ की ग्रीवा पतली है याद रखना। गुद अंश पीठ और भग नितंब जो होता है सामुदक। उल्लूखल जो होता है कक्षा उक्षण में उल्लू जैसे दांत दिखा रहे हो। अंगुली मंडी बंधम, गुल्फ जानु और करपुर में कोर पाया जाता है। जबकि स्नायु की संख्या देखा जाए तो संख्या 900। देश भेद से एसएमयू 600, 230, 70 और उपमा हमारे पास कहता है भार शाह नरा। प्रकार इसके प्रतान पृथु और सुशीर होते हैं। स्त्रियों में जो होते हैं इसके, सॉरी पेशी के बारे में बात करते हैं तो चरक 400, सुश्रुत 500। देश भेद से एसएमयू देखा जाए तो 400, 66 और 34 होते हैं। अगर इसकी स्त्रियों में 20 एक्स्ट्रा पेशी कौन कौन से? स्तन में हमारे पास 10, अपत्य पथ में 4, गर्भ क्षेत्र में हमारे पास 3 और शुक्र आर्तो प्रवेशनी भी 3 होते हैं। प्रकार जो होते हैं 12 प्रकार के होती हैं। पित्ताशय और पक्वाशय के केंद्र में गर्भसैया होती है। योनि जो होती है शंख नाभि की आकृति की होती है। इसके तृतीय आर्त में गर्भसैया होती है। और गर्भाशय जो होता है रोहित मत्स्य मुखवत होता है। गर्भाशय का स्थान अगर देखा जाए तो सुश्रुत कहते हैं गर्भाशय में गर्भ का स्थान आभुग्न,
चरक क्या कहते हैं? मात्र पृष्ठ, और अष्टांग संग्रह कहते हैं मात्र पृष्ठ अभिमुखा ऊर्ध्व कायः शिरः कृतांजलि। ये ध्यान रखना है। अब आते हैं हमारे पास 100 विच्छेदन का वर्णन के संदर्भ में। 100 साल से कम वर्ष का 100वां के लिए मुंज, वल्कल, कुश और षण का प्रयोग करें। 7 दिन 100 जो होता है उसको जल में रखने के लिए। भाव प्रकाश ने आर्तो को अष्टम धातु माना, चक्रपाणी ने ओष्ठ को अष्टम धातु माना, ओज को, सारंगधर ने ओज को उपधातु माना है शुक्र का, और अष्टांग हृदय ने ओज को, ओज का मल जो होता है शुक्र होता है, ऐसी बातें को बोलते हैं।